बुलंदशहर मतलब पोल्ट्री उद्योग का बेहतरीन शहर, जहां की क्रोकरी पूरे विश्व में मशहूर है। राजाओं के जमाने से मशहूर यहाँ की क्रोकरी को कौन नहीं जानता। यहाँ का व्यापार अब देश में तो हो ही रहा है, लेकिन विदेशों में भी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हांडी का काम, जार का, दीवालगिरी, बाथरूम सेट, हुँ। ये सब आइटम बनते हैं। ये सेरेमिक आइटम बोलते हैं। इससे फूलदान, बाथरूम सेट, दीवालगिरी वगैरह बनती है। पिछले 2 दशकों में खुर्जा की क्रॉकरी विश्व पटल पर प्रसिद्ध हो गई। जहां पहले खुर्जा की क्रॉकरी केवल जिले और प्रदेशों में चल रही थी, वहीं सबसे ज्यादा कारोबार विदेशों से होता है। पिछले 20 सालों में खुर्जा में पॉटरी की 70 से 80 बड़ी इकाइयां शुरू हो गईं। ईंधन में गैस का इस्तेमाल होने से काम और आसान शुरू हो गया। नगर में स्थित पॉटरी उद्योग की नींव 14वीं शताब्दी तैमूर ने रखी थी। इसके बाद सन 1880 में यहाँ फैक्ट्रियां शुरू हो गईं। यहाँ की क्रॉकरियों का कारोबार भारत के सभी राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी होता है। वर्तमान में पॉटरी उद्योग में लगभग 310 इकाई चल रही हैं। क्रॉकरी के कारोबार को रफ्तार तब मिली जब योगी सरकार की योजना ओडीओपी जमीन पर आई। शुरुआत में 3 या 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थीं। हालांकि क्रॉकरी के कारोबार में खुर्जा काफी पुराने समय से है। खुर्जा में राजा और महाराजाओं के लिए विशेष बर्तन तैयार होते थे। यहाँ की क्रॉकरियाँ अंग्रेजों को भी पसंद आने लगी। उन्होंने इसको कारोबार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद खुर्जा पॉटरी उद्योग तैयार हो गया। कारोबार धीरे धीरे बढ़ता रहा और खुर्जा पॉटरी नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। फिर ये सेरेमिक जो है, जार वगैरह बनना है। और यहाँ हांडी का काम, जार का, दीवालगिरी, बाथरूम सेट, हुँ। ये सब आइटम बनते हैं। ये सेरेमिक आइटम बोलते हैं। लगभग कब से काम कर रहे हो ये वाला आप? समथिंग हो गया 10 ईयर्स हो गया अच्छा। जी। अच्छा, पहले के मुताबिक कितना काम बढ़ा है अब? पहले तो समथिंग कम था काम, मगर हौले हौले करके अब हुँ। हमने काम बढ़ाया। मगर जैसे लॉकडाउन के बाद स्थिति हुई है, उससे तो और ज़्यादा फ्लॉप हो गया, मतलब काम। हुँ। कहाँ-कहाँ जाता है आपका माल ये? माल जो है हमारा नोएडा जाता है, दिल्ली जाता है, हाँ। जयपुर जाता है, हाँ। और लोकल में सप्लाई होता है। ये ढलाई चल रही है, कास्टिंग। किस चीज़ की ढलाई? ये मट्टी की ढलाई, सिरेमिक। हाँ। सिरेमिक चीनी मट्टी होती है, उसकी कास्टिंग चलती है। इससे क्या बनेगा? इससे फूलदान, बाथरूम सेट, दीवालगिरी वगैरह बनती है। लगभग कब से काम कर रहे हो ये वाला आप? हो गए 2 साल। खुर्जा में चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तुओं को बनाने की पहचान वाले पॉटरी नगरी के उद्यमियों ने अब बोन चाइना को छोड़कर टेराकोटा से बर्तन बनाने का कार्य शुरू किया। करीब 15 फैक्ट्रियों में बोन चाइना को छोड़कर टेराकोटा से बर्तन बन रहे हैं। लोगों की मांग को देखते हुए उद्यमियों का ध्यान टेराकोटा कारोबार की ओर बढ़ रहा है। कुकर, कढ़ाई, ग्लास, चम्मच, प्लेट, कप, अन्य बहुत से उत्पादन टेराकोटा से किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मिट्टी के मिश्रण से बनी टेराकोटा उत्पादनों को आग पर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसमें बनने वाला खाना काफी स्वादिष्ट होता है। मिट्टी कारोबारी और उद्यमियों ने बताया कि देशों अहमदाबादी और बीकानेर की मिट्टी के मिश्रण को टेराकोटा कहते हैं। ये पूर्ण तरह से स्वदेशी है। इससे बनने वाला उत्पाद चीनी मिट्टी से बनने वाले उत्पाद की अपेक्षा हल्का होता है। टेराकोटा को बर्तन के अनुसार ढालने के बाद उसे कपड़े से धीरे धीरे साफ किया जाता है। बार बार कपड़े की सफाई से कच्चा उत्पाद चमकने लगता है। पकने के बाद टेराकोटा बर्तन सुंदर दिखाई देता है। टेराकोटा के बर्तनों पर पेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब से वन प्रोडक्ट वाला चालू हुआ, उससे पॉटरी उद्योग को बहुत फायदा हुआ है। बहुत से नई फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हैं, सबको फाइनेंस भी बहुत सपोर्ट हुआ है। उससे नो डाउट कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन हमारे पास एक डिमांड और है कि एक तो गैस के रेट थोड़े ज़्यादा है। गैस पे हमें जीएसटी रिटर्न मिलनी चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 12% जीएसटी लगता है, जो हमारे हिसाब से 5% रहना चाहिए। बहुत प्रोडक्टों पर 5% ही जीएसटी लगता है। तो बस गवर्नमेंट से ये है कि एक तो गैस का जीएसटी रिटर्न मिले हमें, और हमें जो हमारा जीएसटी जाता है, जो 12% टैक्स लगता है, वो हमें 5% लगे। किस चीज़ तो की फैक्ट्री है आपकी? हमारी क्रॉकरी की है। क्या क्या बनता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मग बनते हैं, टी मग बनते हैं, मिल्क मग बनते हैं, और क्रॉकरी में जो भी आइटम हमें मिल जाता है हम बना लेते हैं। लगभग कितने वर्षों से काम चल रहा होगा? हमारा काम लगभग ऐसा इसको हो गया करीब 40 वर्ष, पापा के टाइम से। कहाँ? ये मोल्डिंग का काम है सर। ये फर में बनने हैं, ये मग्गे के। किस चीज़ की मग्गी की? ये कपों के फर में है ये, पीओपी के। पीओपी से बनते हैं ये, कपों के फर में है ये सांचे हैं इनके ये। और मुझे बहुत पूछिए, क्या बताऊँ? किस काम में आते हैं ये?
ये बग्गे बनाने के काम में आवे। कब से काम कर रहे हैं आप ये? 21 साल से। 21 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले के मुताबिक अब काम बढ़ा है या क्या क्या हुआ है? पहले से बड़ा है। कितने % लगभग काम बढ़ा होगा? रोहित, ये क्या काम चल रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर कपो का काम चलता है हम्म, और ये आरसी का माल जो हमारा 850 टेम्परेचर पर पकता है और 2.5-3 मिनट की कुशिंग पे ये माल पकता है, जो कि हमारा 1.5-2 घंटे में इसका राउंड निकल के आ जाता है पककर। और जो बड़ा मिल्क मग जो होता है वो 760 या 770 टेम्परेचर पर पकता है, जो हमारी 26 की चाल पे चलता है। तो उसका जो राउंड निकलता है वो हमारे 2.5-3 घंटे का राउंड निकलता है। लगभग कितने की संख्या में एक बार में कप अंदर इसमें मशीन में डाले जाते होंगे पकने के लिए? पकने के लिए तुम्हारा बड़ा जो माल होता है वो 60-70 पीस जाते हैं लगभग में। जो हमारे यहाँ गाड़ी जो आएगी वो 1.5 घंटे में आएगी। टेराकोटा को बनाने के लिए कम खर्च होता है। टेराकोटा को रिसाइकिल करने के दौरान प्रदूषण नहीं फैलता। उद्यमियों के अनुसार खुर्जा का पॉटरी उद्योग पर करीब 1 लाख परिवार निर्भर है। ओडीओपी योजना से जहां उद्यमियों को मदद तो मिल ही रही है, साथ में नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। एक फैक्ट्री में अनुभवी मिस्त्री, मजदूर, पैकर और कार्यालय संबंधित कर्मचारी करते हैं। पॉटरी इकाइयों में काम ठेका मिलने पर होता है। इससे बड़ी फैक्ट्री में एक समय पर 100 से 300 मजदूर काम करते हैं। 3 से 4 महीने में ही 1 साल का काम तैयार कर देते हैं, जिसका उनको वेतन मिलता है। पर एक थोड़ी सी मैं मानता हूँ, जो करौली लाइन में हमारा 12% टैक्स है, वो अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा कम कर दे तो पॉटरी इंडस्ट्री में और 4 साल लग जाएंगे और काम अपना और बढ़िया होगा। जो 26 जनवरी पे भी प्रदर्शनी में लगती है पॉटरी? हाँ, काफ़ी समय पहले लगती थी। फिलहाल की वर्तमान स्थिति में काफ़ी टाइम से नहीं लगी हैं और कुछ क्या नाम है काफ़ी टाइम से नहीं लग पाई हैं ये जी। पहले लगती थी 26 जनवरी को, फिलहाल की स्थिति में नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, बुलंदशहर जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खुर्जा की जो पॉटरी है वो चयनित है। और जो खुर्जा का हमारा प्रोडक्ट है वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत विख्यात है। और बहुत ही कुछ कोट की पॉटरी और उससे मिट्टी से निर्मित सामान बनते हैं। लास्ट ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक निर्यात हुआ था 435 करोड़ रुपए का था। और उसी अवधि में 1 अप्रैल से 30 जून तक इस साल 2022 में लगभग 1000 करोड़ रुपए का हुआ है। और चूँकि कोविड के बाद से नए बाहर जो निर्यात है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की पॉलिसी है कि वोकल फॉर लोकल, और जो अपने देश के निर्मित उत्पाद हैं उनको सरकार बढ़ावा दे रही है, उसके तहत उद्यमियों को काफ़ी फायदा हो रहा है और अन्य लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं पॉटरी क्षेत्र। ओडीओपी योजना से लाभ तो मिल ही रहा है, व्यापारी से लेकर नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है और जिले को एक नई पहचान मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।